यह सब दांव पेच वो अपने चेलों को सिखा रहा था। अब तो मियाँ इस्माइल का एक ही लक्ष्य बन गया था, ईमान को हराना। दूसरे दिन का दंगल जुड़ा। पहले दिन से 3 गुना अधिक टिकट बिके। प्रदर्शनी की प्रबंधक कमेटी बड़े आश्चर्य में थी। पिछले 10 साल में यह दंगल का आयोजन हो रहा है, किंतु इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी। दर्शकों के लिए जितनी कुर्सियां लगाई गई, उससे 3 गुना भीड़ उन कुर्सियों के पीछे खड़ी थी। अखाड़ों को चारों ओर से घेरा हुआ था, मानो यहाँ इन सबके लिए रोजगार बट रहा हो। ईमान की कुश्ती देखना आज उनका रोजगार था। सभी की आंखें शेर की भेड़ों को झुंड में खोज रही थी। रह रहकर उनकी आंखें उस ओर उठती जहां थोड़ी सी जगह आने वाले प्रतियोगियों के लिए छोड़ी गई थी। धीरे धीरे आकर प्रतियोगी भी अपने नियत स्थान पर बैठ रहे थे। भीड़ की आंखें इनकी भली भांति परख करती। सबसे अधिक परेशान थी वे आंखें जिन्होंने ईमान को पहले दिन अखाड़े में देखा था। उसके देखने भर से आंखों को संतोष मिलता था। एक ओर से भीड़ में कुछ हलचल दिखाई दी और फिर शोर, लंबी लंबी प्रशंसा भरी आवाजों और फिर नारे। इस परिवर्तन ने वातावरण में एक तूफान खड़ा कर दिया और समुद्र की प्रत्येक लहर चली चंद्रमा को छूने। आज के इस दंगल का चंद्रमा है ईमान। साधारण कमीज पहने, छींट की तहमत बांधे, नजरों को पुलकायमान करता हुआ, गर्दन झुकाए, धीमी मस्त चाल से भीड़ को चीरता हुआ कौन चला आ रहा है? यही है ईमान, यही है ईमान, यही है ईमान। जाने कितनी बार ये बात दोहराई गई और कितनी आंखों से पी ली गई। धीरे धीरे ईमान प्रतियोगिता में आ मिला और एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। ईमान के आते ही सीटी बजी और दंगल प्रारंभ हुआ। अनेक छोटी बड़ी कुश्तियां हुई और अब बारी आई ईमान की। ईमान के अखाड़े में पहुंचते ही भीड़ में दोगुना उत्साह पैदा हो गया, मानो बहुत देर से स्टेशन पर बैठने के पश्चात अब उनकी गाड़ी आई हो। चारों ओर प्रशंसा भरे वाक्य। यदि कुछ दर्शक चुप हैं तो वे जो ईमान की प्रशंसा सुन चुके हैं किंतु पहली बार देख रहे हैं, और दूसरे वे जो विपक्षी पहलवान की होने वाली हार की पूर्व कल्पना करके उसके प्रति मौन सहानुभूति कर रहे हैं। कुश्ती प्रारंभ हुई। विपक्षी पहलवान ने ईमान के दोनों पैर झुककर पकड़ने चाहे कि ईमान ने अपनी छाती उसकी पीठ पर टिकाकर इस तरह घुमाई कि वह स्वयं विपक्षी पहलवान के पीछे आ गया। इससे पहले विपक्षी उसके दोनों हाथ, जो कि उसके पेट को पकड़े हुए थे, छुड़ा पाता या पुनः अपने पैरों को उसके पैरों से अटका पाता, ईमान ने उसे एक झटके से ऊपर दोनों हाथों पर उठा लिया। ईमान के नाम के नारे गूंज उठे। इन नारों की आवाज में इस्माइल के कह कहे मानो डूब गए। इस्माइल ने अपने पट्टे को हारते देखा तो कूद कर अखाड़े में आ गया और चिल्लाने लगा, फाउल फाउल। इस्माइल ने अपने पट्टे को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की। दर्शकों में ऐसी हलचल हुई कि सभी इस्माइल को मारने दौड़े। ईमान अपने क्रोध में इतना डूबा हुआ था कि वह सोच भी नहीं सका ये सब क्या हो रहा है। क्रोध में बुद्धि अपने वश में नहीं रहती। ईमान के हाथों से इस्माइल का पट्टा छूटा और गिरा सीधा इस्माइल की गर्दन पर। इस्माइल को अधिक चोट आई, वह बेहोश हो गया। मारने दौड़ने वालों का क्रोध सहानुभूति में बदल गया। इस्माइल को उठाकर पास ही के अस्पताल में ले जाया गया। इस्माइल को अपने हाथों पर उठाकर ले जाने वाला पहला व्यक्ति था सुज्जा। व्यक्ति को मुसीबत पर पड़े देख उसी से ईर्ष्या करने वाले की ईर्ष्या प्रसन्नता में बदल जाती है। सुज्जा को इस्माइल से ईर्ष्या नहीं थी। यदि वह उससे घृणा करता था तो केवल उसकी बेईमानी तथा ईर्ष्यालुपन से। बचपन से वे दोनों एक गुरु के चेले थे तथा पक्के दोस्त रहे थे, किंतु बड़े होकर इस्माइल ने ख्याति या साख पाने की खातिर बेईमानी का एक नया दांव सीखा था। सुज्जा की संपूर्ण घृणा इस्माइल को बेहोश देख बचपन के प्यार में बदल गई। इस्माइल को उठाते हुए उसे बचपन के दिन याद आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि वह घटना जब इस्माइल ने उसे पेड़ से गिरते हुए बचाने का प्रयास किया था। सुज्जा के पैर में मोच आने के कारण वह किस तरह सुज्जा को अपनी पीठ पर चढ़ाकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर अखाड़े तक लाया था। बहुत मना करने पर भी उसने सुज्जा की एक नहीं सुनी थी, मानो सुज्जा का रक्त उसका रक्त बन गया था। आज भी इस्माइल के शरीर को जब सुज्जा ने छुआ तो उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें प्रेम में डूबे आंसू गिराने लगी। उसे याद आ रहे थे इस्माइल के शब्द, सुज्जा तेरा रक्त मेरा रक्त है। आज सुज्जा के आंसू इस मित्रता के इतिहास को दोहरा रहे थे। सुज्जा ने इस्माइल को सिर की ओर से उठाया हुआ था। उसके आंसू उसकी आंखों से छूट इस्माइल की आंखों में पनाह ले रहे थे, मानो ये आंख उसके लिए एक ही नदी का दूसरा किनारा हो। इतिहास हृदय की गहराई में समा जाता है, किंतु हृदय से मिटता नहीं है। तूफान आने पर वह पुनः प्रकट होकर मनुष्य का आदर्श बन जाता है। यही बात सुज्जा के साथ हुई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने स्थिति को समझा और एक इंजेक्शन इस्माइल की बाह में लगाया।
डॉक्टर के आदेश पर कुछ ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। इस्माइल के सभी चेले उसके पलंग से दूर खड़े थे और वही सामने की ओर अकेले खड़ा था सुज्जा। अपनी आशा भरी आंखों से वो इस्माइल के चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर में इस्माइल ने आंखें खोली। उसके सामने जो लोग खड़े थे उन्हें वह स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। धीरे धीरे उसने उठने की कोशिश की। उसकी असमर्थता देख उसके कुछ चेले उसकी पीठ को सहारा देने लगे। अब केवल एक ही व्यक्ति उसके सामने रह गया था और वह था सुज्जा। बैठने पर उसे सुज्जा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सुज्जा को देखते ही उसका शरीर कांप सा गया। सुज्जा की गीली आंखों को देख उसकी आंखें डबडबाई। धीरे धीरे उसने अपने हाथ सुज्जा की ओर बढ़ाए, मानो वह उससे बहुत दिन के बाद मिल रहा हो। सुज्जा को भी इस्माइल के निश्चल नेत्रों से मित्रता का भाव दिखाई दिया। वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब सुज्जा उसके पलंग के निकट पहुंचा तो इस्माइल ने आंखों में आंसू भर बड़े नम्र स्वर में कहा, सुज्जा, उस दिन भी तुम्हारी ही जीत हुई थी और आज भी तुम ही जीते हो। सुज्जा यह सोच भी नहीं सकता था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उस घटना की पुनरावृत्ति से वो दोनों मित्र पुनः आज एक हो गए। ये बचपन की पुनरावृत्ति है, उस बचपन की जो ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहता है, मात्र सात्विक विचारों को पनाह देता है। इस्माइल और सुज्जा दोनों गले मिल रहे थे और उनकी आंखों से पुनरावृत्ति के आंसू टप टप गिर रहे थे।